फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फ़ित्रति फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन जुमा और मेरे बुज़ुर्गान दीन और मेरे हम उमर नौजवान साथियों और मेरी इस्लामी माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। ये हराम महीनों में से यानी हुर्मत वाले महीनों में से है। इसके ताल्लुक़ से शायद आपने गुज़िश्ता जुमा सुना था। मैं मज़ीद इसके ताल्लुक़ से ना बयान कर कर मैंने मुनासिब समझा कि जो हमारे माशरे की एक अहम कड़ी है, जो हमारे माशरे के फ्यूचर हैं, हमारे माशरे का जो मुस्तकबिल है, जिसके हाथ में हमने कमान देनी है, जिनको हमें माशरे का लीडर बनाना है या जिनको हमें माशरे के एक अहम रुकन के तौर पर उनको लाकर खड़ा करना है, उनके ताल्लुक़ से चंद बात बयान कर दी जाएं। आपके सामने मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने अहलो आयाल को, अपने घर वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले हुक्म दिया अपने ताल्लुक़ से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम, तुम अपने आप को और उसके बाद तुम अपने अहलो आयाल को उस जहन्नम की आग से बचा लो जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीजों के ताल्लुक से जिक्र फरमाया कि इंसान और पत्थर। व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिनका जिक्र नहीं फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। जिन्नात का जिक्र दूसरी जगह है, लेकिन यहां अल्लाह ने इंसान और पत्थर का क्यों बयान फरमाया? पत्थर की इंसान पूजा करता है, मुख्तलिफ तर्ज से, मुख्तलिफ तरीकों से वो उसको पत्थर नुमा शक्ल बनाकर या फिर कोई और शेप देकर या सोने का शेप देकर, लोहे का शेप देकर वो इंसान पूजता है, जिसको वो बरगुजीदा समझता है। अल्लाह ने फरमाया है वही जिसको तूने बरगुजीदा समझा, इंसान को बरगुजीदा समझा जाता है। उसके बाद हमारे दरमियान में जो गुजर जाए, जो मर जाए, हमारे नजदीक उसका मकाम बुलंद होगा तो हम उसको मुमकिन है एक पत्थर के तौर पर या किसी भी शक्ल में वो बना ले। अल्लाह ने फरमाया इन दोनों के ताल्लुक से कि ये आग का ईंधन है, जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर। हम में से कोई इंसान अपनी जिंदगी में रहते हुए, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों नहीं है,
अगर वो देख ले के या जानवर ही क्यों नहीं है, वो देखे कि आग लग रही है और उस आग के अंदर एक जानवर है, वो तड़प रहा है, वो जलना चाह रहा है, इंसान चाहेगा कि इसको किसी तरीके से बचा लिया जाए। तो मेरे भाइयों, कुरान का खुला चैलेंज है हम और आपके लिए। पहला फरमाया कू अनफुसकुम, सबसे पहले अपने आप को बचाना है। उसके बाद फरमाया व अहलीकुम, जो तुम्हारे अहलो अयाल हैं, जो तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे खानदान वाले हैं, ये तमाम के तमाम भी तुम्हारी जिम्मेदारियों में से हैं। तुम इनको भी उस जहन्नम की आग से बचा लो जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर को बयान फरमाया। मजीद लंबी तफसील में ना जाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के ताल्लुक से चंद हमें चीजें बयान फरमाई। सबसे पहली चीज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हदीस रसूल है। हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस है, फरमाते हैं तुनकिहुल मरअतु लिअरबा। हमारे माशरे में हर इंसान जो बच्चा पैदा हुआ उसने जवानी को पाया। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया है या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, जो कि हर खुतबा जुमा में आयत पढ़ी भी जाती है, मैंने नई तिलावत की थी कि इन हर चीज को अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा बनाया है। चाहे जानवर है, पेड़ पौधे हैं, जिसकी तख्लीक अल्लाह ने की है, अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा बनाया है। इंसान को भी जोड़ा जोड़ा बनाया है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुनकिहुल मरअतु लिअरबा, तुम अब औरतों से जिनसे शादी करना चाहते हो उनके लिए चार चीजें माशरे के अंदर देखी जाती हैं। चार चीजें देखने के बाद इंसान शादी करता है, लेकिन उनमें से तीन चीजों को औला रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान फरमाया है कि तीन चीजों को वो अव्वल रखता है, कि उसके अंदर अगर तीन चीजें पाई जाती हैं वो बहुत आखिरी चीज को छोड़ देता है। पहली चीज क्या है? लिमालिहा। अगर इंसान के पास माल है, मालदार आदमी है, अगर कोई काली लड़की भी है, काली औरत भी है, अगर वो फाहिशा भी है, अगर वो गलत हरकत भी करती है, तब भी उसकी शादी कर लेते हैं। क्यों? उसके माल की वजह से। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुनकिहुल मरअतु लिअरबा, चार चीजों की वजह से जो शादी की जाती है। पहली चीज है लिमालिहा, दूसरी चीज है लिहसबिहा, उसका हस्ब व नसब, उसका खानदान। देखता है माशरे में इसके दादा इस तरीके से थे, माशरे के बड़े लीडर थे, बड़ा नाम था इनके दादा का, इनके बाप का भी बड़ा नाम रहा है माशरे के अंदर, और ये जमात के अमीर भी रहे हैं। ये हस्ब व नसब देखा जाता है। तीसरी चीज जो देखी जाती है वली जमालिहा। हमने ये सारी चीजें सुन रखी है, लेकिन मजीद याद दहानी खुतबात के जरिए आपको कराई जाती है। क्यों? कि मोमिनीन को नसीहतें फायदा देती हैं। फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। माशरे के अंदर जो तीसरी चीज बयान फरमाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो है हुस्न व जमाल, खूबसूरती। कौन इंसान नहीं चाहता है कि उसकी जो औरत हो वो हुस्न व जमाल वाली ना हो? हम में से हर इंसान चाहता है। इन तीनों में से अगर वो एक भी हो तो उसको वो अपना लेता है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे हदीस वली दीनिहा, और उसके दीन की वजह से, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़फुर बिदातिद्दीन। मेरे उम्मतियों ये बात याद रखो, फज़फुर बिदातिद्दीन, तुम दीन को तरजीह दो। उनका हुस्न जमाल आपको काम नहीं आएगा, उसका दीन, उसका अखलाक, उसका रहन सहन, उसका तर्ज तकल्लुम, उसका बात करना, उसका मुखातब होना, लड़के के वालिदैन से मुखातब होना, सास ससुर से बातें करना, उसकी बहनों के साथ अच्छा सलूक करना, ये हमारे लिए काम आएगा। अपने शोहर की खिदमत करना। अगर औरत के अंदर शुरू की तीन खूबियां नहीं है, एक खूबी दीन वाली खूबी है, तो यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इंसान कामयाब है। लेकिन इस तीसरी खूबी की तरफ, ये चौथी खूबी की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है।
हम में से किसी का रिश्ता होता है, शायद कोई होगा जो ये पूछता होगा कि बताइए कि लड़की आपकी नमाज की पाबंद है? क्या आपकी जो औरत, जो आपकी बीवी बनने वाली है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि बाहर निकलती है तो पर्दे में रहती है, वो बाप से तहजीब से बात करती है या नहीं करती? भाइयों के साथ तहजीब से बात करती? नहीं। क्या पूछा जाता है? घर से देखने के लिए जब रिश्ता करते हैं, देखने जाते हैं कि लड़की खूबसूरत है या नहीं है। आपको खानदान तो यहाँ मालूम ही रहता है, सारा माशरे में आपके यही रिश्तेदारियां होती हैं, वो तो सारी चीजें मालूम ही होती हैं, लेकिन हुस्न जमाल भी देखने के लिए जब जाते हैं तो ये नहीं ध्यान में रखते कि उसको देखा जाए कि वो जो मेरे बच्चे की बीवी बनने जा रही है, जो उसकी जिंदगी का मुसाफिर दुनिया में भी रहने वाली है, आखिरत में भी रहने वाली है, क्या उसके अंदर यह खूबी है या नहीं कि वो नमाज पढ़ती है? नहीं है। मेरे एक यहां इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है इस ताल्लुक से कि एक शख्स अल्लाह के नबी एक शख्स हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आता है। इमाम बैहक़ी ने नकल किया और उसने अपने बेटे की शिकायत दर्ज की कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा कहा नहीं मानता है, मेरे साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, मेरे साथ वो गलत रवैया रखता है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलाया, भाई आइए, मसला सामने पेश किया। तो बेटे से हजरत उमर ने जब पूछा कि भाई क्या मसला है, तू अपने वालिदैन की नाफरमानी क्यों करता है? कहा कि एक बार ए साहबे रसूल अमीरुल मोमिनीन ये बता दीजिए कि जो हुकूक औलाद पर वालिदैन के हैं, क्या वालिदैन पर भी औलाद के कुछ हुकूक हैं? हजरत उमर ने बयान फरमाया, जरूर है, बिल्कुल। फरमाया वो बताइए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो पहला हक जो बयान किया था, वो ध्यान देने का पहला हक जो बयान किया वो ये कि किसी नेक बीवी से, नेक औरत से शादी करे। पहला हक क्या बताया? नेक औरत से शादी करे। हमारी बीवी नेक होगी, अपने बच्चे को जब गोद में लेकर बैठेगी, कुरान की तिलावत करेगी, नमाज पढ़ेगी, दुआएं मांगेगी, बच्चा ऑटोमेटिक सीखेगा। बच्चे की तरबियत और माँ की महद से जो गोदी होती है और कब्र की लहद, यानी दो गोद है, एक तो माँ की गोद है, दूसरी गोद कब्र की गोद है। इन दोनों गोदों में अगर पहली गोद उसकी अच्छी है तो दूसरी गोद उसके लिए आसान है, जिसको लहद कहा जाता है। अगर माँ की गोद में बच्चा अच्छी तरबियत पाएगा तो यकीनन वो कब्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अच्छी चीजों से नवाजेगा और वालिदैन के लिए आंखों का नूर बनाएगा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या मसला है, तो फरमा दिया कि इसने सबसे पहले जो शादी की है वो एक ऐसी औरत से शादी की है जो मजूसी थी, मजूसी की लोंडी से शादी की है, और जिसने मेरा नाम भी एक ऐसा रखा है जो किसी कीड़े, गंदी नाली का कीड़ा होता है। हजरत उमर ने उसको डांटा, जाइए यहां से। फरमाया जाइए, पहले खुद हक अदा नहीं करते, बाद में जब औलाद नाफरमानी पे उतरती है उसके बाद हम कहना शुरू कर देते हैं मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस है, इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलात सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। मेरी मुखातब यहां औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद होगी, आपके मरने के बाद आपकी नेकियां नहीं कटने वाली। आप मर जाएंगे, अल्लाह के यहां पहुंच जाएंगे, आपकी नेकियां खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन हमारी जो तरबियत होती है ये आखिरत की तरबियत नहीं, हमारी तरबियत आखिरत की तरबियत नहीं, हम दुनिया की तरबियत सिखा क्या रहे हैं। एक मेरे कुरान करीम की एक आयत याद आ रही है, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्सबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। अल्लाह ने फरमाया नमाज का हुक्म दो
सबर का हुक्म दो। ला नसअलु का रिज़्क़ा, हमसे रिज्क का सवाल ना कीजिए। नहनु नर्ज़ुकुक, हम रिज्क देने वाले हैं, पैदा किया है मैं दूंगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तक़वा इख्तियार कर, मुझसे डर, मैं मखरज बनाने वाला हूं, हजारों रास्ते निकालने वाला हूं। लेकिन हमारी क्या है, मेरा बच्चा अच्छा तालीम हासिल कर ले, किसी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छी तरबियत, वहां तरबियत मेरे भाइयों और बुजुर्गों घर से मिलती है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इल्म तो हासिल कर सकता है बच्चा, तरबियत वो घर से हासिल करेगा। घर से सीखेगा वो कि माँ की किस तरीके से इज्जत करनी चाहिए, बाप का किस तरीके से एहतराम करना चाहिए। घर पे लड़की है, हमारी बच्चियों के रिश्ते क्यों खराब हो रहे, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया होगा। वजह यही है, हमारी तरबियत में कमी है। बच्ची सास के घर जा रही है, हर चीज को वहां नोट कर कर घर पे आकर अपनी मां को बता रही है। ठीक है कीजिए, बताइए, मां भी उसका सपोर्ट कर रही है, ठीक है वो गलत कर रही है, नहीं। वही बच्ची जो पहले तुझसे तेरे घर में लड़ा करती थी, आज वो सास में भी लड़ेगी जाके। लेकिन अगर तूने अच्छी तरबियत की होगी तो वो बच्ची ना सासर में ना आपके यहाँ मायके में कभी वो ना खुश नहीं बल्कि खुश रहेगी। लेकिन तरबियत अच्छी होनी चाहिए। इल्म और तरबियत में फर्क है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका में बयान फरमा देता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, इनको मुफस्सिर कुरान भी कहा जाता है, मुफक्किह फिद्दीन भी कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक मर्तबा सवारी पर बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने मुखातब फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन अब्बास, मैं कुछ तुम्हें नसीहत करूं, कुछ तुम्हें बातें बताऊं। अला उअल्लिमुका बिकलिमात यनफउका अल्लाहु बिहिन, जो तुम्हें फायदा पहुंचाने वाले हैं, क्या तुम्हें चंद कलिमात ना सिखा दूं? ये ऐसे कलिमात हैं हर इंसान अपने जहन में हमेशा नोट करके रख ले। ये मेरे नबी की तरबियत के अल्फाज हैं। नबी ने किस तरीके से तरबियत की है, बच्चे की तरबियत किस तरीके से की है। फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, भला क्यों नहीं, आप जरूर भी जरूर मुझे वो नसीहत कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इहफज़िल्लाह यहफज़क। सबसे पहली चीज 10 नसीहतें की हैं, 10 और 10 के 10, उसमें अगर आप कहो पूरा दीन आ गया है तो तब भी गलत नहीं, पूरी दुनिया आ गई तब भी गलत नहीं। पहली चीज, इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह की हिफाजत कर लो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत किस तरीके से? इहफज़िल्लाह, अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर लो, जिसको हुकूकुल्लाह कहा जाता है। तुम अल्लाह के हुकूक, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी के सारी क्या है, ये अल्लाह के जो हुकूक हैं उनकी हिफाजत कर लो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कर लेगा, दुनिया के किसी कोने में तुम हो। दूसरी चीज, दूसरी नसीहत, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास, सुन, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत कर और अल्लाह तेरी हर जगह से मदद करेगा। अल्लाह के हुदूद क्या है? अल्लाह के हुदूद, अल्लाह ने मना फरमाया है जिना नहीं करना, अल्लाह ने मना फरमाया है ये झूठ नहीं बोलना है, अल्लाह ने मना फरमाया है किसी के साथ अहदो पैमान के नहीं तोड़ना है, किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी है, किसी के साथ जुल्म नहीं करना है, किसी बच्ची को घर पर नहीं सताना है, किसी पड़ोसी को नहीं सताना है। ये अल्लाह के हुदूद हैं। फरमाया अल्लाह के हुदूद की तू हिफाजत कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी मदद करेगा, ऐसी मदद करेगा तुझे मालूम नहीं चल सकेगा। तीसरी जो नसीहत की मेरे भाइयों, ध्यान, मेरी माँ और बहनें ध्यान से सुने, वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह,
जरूरत इंसान की लगी हुई है, उसके जिंदगी के साथ में है, लेकिन क्या फरमाया, जब किसी चीज की जरूरत आन पड़े तो सवाल अल्लाह से कर। व इदा सअलता फस्अलिल्लाह व इदा, चौथी नसीहत थी, व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब मदद के पुकार ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मदद के लिए पुकार। चार ऐसी बुनियादी नसीहत है जो हर इंसान की जिंदगी के साथ लगी हुई है। पांचवी नसीहत अल्लाह के नबी ने ये फरमाई, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यदुर्रुका बिशैइन इल्ला बिशैइन क़द कतबह अल्लाहु लक। मेरे भाइयों, उनके हम में से कुछ लोगों को नींद भी आ रही हो, क्योंकि रात में हो सकता है नींद ना आई हो या फिर सुबह में जल्दी उठ गए हो, तो अल्लाह के नबी की ये पांचवी नसीहत है, सुन लो। वालम, पूरी दुनिया जमा हो जाए, मैं मुख्तसर कर बयान करूंगा, पूरी दुनिया जमा हो जाए, सारी के सारी वो तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे, नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें तुम्हारे लिए मुकद्दर में नुकसान ना लिखा हो। आगे फरमाया, वालमू, ये भी जान लो, पूरी दुनिया जमा हो जाए, तुमको नफा पहुंचाना चाहे किसी चीज में, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नफा नहीं लिखा है तो तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकते। हमारे साथ लगे हुए हमारी जिंदगी में ये मोड़ आते रहते हैं, कभी अच्छा ये, कभी हमारा मामला होता है बिगड़ जाता है, सबने मदद की लेकिन बात नहीं बन रही है, तिजारत कर रहे हैं लेकिन नुकसान में जा रहा है, घाटे में जा रहे हैं, फायदा ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या मसला है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी ने नसीहत में फरमा दिया कि ये तसव्वुर ही नहीं करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लिख दिया है वो होकर छठी चीज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, तकदीर लिखी जा चुकी है, मुक़द्दर में जो है वो लिख दिया गया है, रब ने वो लिख दिया है, और कलम और सहीफे सूख गए हैं। रुफ़िअतिल कलम उठा लिया गया और सहीफे खुश्क हो गई। ये सारी के सारी चीजें यानी क्या है, तकदीर आपकी लिखी जा चुकी है। जो सातवीं नसीहत है, तअर्रफ इलल्लाहि फिर रखा, तअर्रफ इलल्लाहि फिर रखा, यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम खुशहाली में हो तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखो। यारिफ को अल्लाह फी शिद्दा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपकी तंगी की हालत में, जब आप इस हालत में होगे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा होगा, उस वक्त अल्लाह तुझे याद रखेगा। लेकिन शर्त क्या बताई? बच्चे को नसीहत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बच्चे को तरबियत शुरू से, किस तरीके से, दुनिया की हर चीज की फरमा दिया कि दुनिया के अंदर तुझे को, अगर तुझे अल्लाह ने कुशादगी दे रखी है तो तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे सख्ती की हालत में पहचानेगा। जो आठवीं नसीहत थी वो ये थी, वअलम अन्नमा अख्ताक लम यकुन लियुसीबिक, जो तुझे मिल गया है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो तुझे नहीं मिला है वो तुझे नहीं मिल सकता। जो तुझे नहीं मिला है उस पर अफसोस मत कर, कभी अफसोस मत, यार मैं, अगर होता है ना, अगर मैं चला जाता तो शायद मैं भी उसमें शामिल हो जाता, नहीं, अब जो गया, जो आपके हाथ से छूटा गया, वो अब आपके हाथ आने वाला नहीं, जो आपको आ गया तो आपको छूटने वाला नहीं। कहते ना भाई तू तो नहीं आया दावत में, अच्छा रहता मेरे साथ दावत में आ जाता तो अच्छी पार्टी थी, ठीक है, अब तुझे मिल गया वो इसको नहीं मिल सकता, और जो उसे मिल गया वो तुझे नहीं। ये वाज़े अंदाज में है। और जो नबी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमा दिया, व अन्नन नस्र मअस सब्र व अन्नल फर्ज मअल कब्र, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ये चीज सिखा दो, इंशाअल्लाह दुनिया के किसी मैदान में कहीं चली जाए वो नाउम्मीद नहीं होंगे। व अन्नन नस्र मअस सब्र, जो मदद है वो सब्र के साथ है। व अन्नल फर्ज मअल करब, और तकलीफों के साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहूलतें लिखी हुई हैं। आखिरी जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कुरान करीम की आयत भी है, व अन्ना मअल उस्री युस्रा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुश्किलात के साथ में आसानी है। आज हम बीमार हैं, उसके साथ अल्लाह ने आसानियां रखी हैं। हम ये तसव्वुर बिल्कुल ना रखें कि हम पर जो मुसीबतें आ रही हैं, मसला क्या है, हो क्या रहा है,
ये सारी के सारी चीजें जहन से निकाल कर रखें। तो मेरे भाइयों, ये चंद नसीहतें थी। मैं एक हदीस और बयान कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हदीस हजरत अबू हुरैरा रावी की हदीस मैंने वो बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो जन्म लेती है या दुनिया के अंदर जब बच्चा पैदा होता है उसके ताल्लुक से बयान फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फितरती फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सरानिही औ युमज्जिसानी। जितने भी दुनिया के अंदर बच्चे पैदा होते हैं वो फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मुफस्सल तफसील बयान की है कि उसमें उसके जनाजे के ताल्लुक से भी बयान फरमाया है। जो बच्चा पैदा हुआ है क्या उसकी जनाजे की नमाज अगर उसकी आवाज़ नहीं निकली है पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं। उसमें यह है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी जनाजे की नमाज इसलिए पढ़ी जाएगी क्योंकि फितरत इस्लाम पर पैदा हो रहा है। तो जो भी दुनिया के अंदर बच्चा जन्म लेता है वो तमाम के तमाम फितरत इस्लाम पर हैं। लेकिन उसके बाद कोई माँ, अगर मैं ये कहूं कि हमारे हदीस में यहूदियों मजूसियों इनका ताल्लुक है, लेकिन मैं कहूं अगर शियों में पैदा हो रहा है तो उसको शिया बना दे रहे हैं, कबर पुजारियों में पैदा हो रहा है तो कबर पुजारी बना दे रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ गले में तावीज डाल दिया। क्या इस्लाम है? क्या ये बच्चे को कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमने तावीज डाल दिया है। अबे मेरा बच्चा रोता है रात में, दूध नहीं पीता है। औरतों के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारी है, सबसे ज्यादा तावीज डाल देते हैं, बच्चा रो रहा है, चौंकता है रात में, चौंक रहा क्या हो रहा, परेशानी क्या है, लेकिन हम उसको बचपने से उसी चीज में ढालना शुरू कर देते हैं। अब आगे चलकर वो बच्चा भी उसी में शामिल हो जाता है। इसलिए ये जो खुराफात हैं, ये जो बिदआत हैं, ये तमाम की तमाम चीजें अगर हम करते रहेंगे तो यकीनन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर होते चले जाएंगे। हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब कैसे हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नमाजों के साथ, सजदों के साथ अगर हम अल्लाह से करीब होना। और अपने बच्चों को, मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, एक चीज़ और आपको बस बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो हज़रत लुक़मान की जो 10 नसीहतें हैं वो भी याद कर लीजिएगा, एक बार उनको आप सुन लीजिएगा किस ताल्लुक से है। उसमें बताया है घमंड, ये घमंड नहीं करना है। वक़्सिद फी मशीक वग़्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज को बदतहज़ीबी वाली आवाज नहीं बनाना, गलत आवाज नहीं निकालनी। वक़्सिद फी मशी, चाल में दरमियाना रवि, अकड़ कर नहीं चलना है। कोई सामने से आ रहा है तो उसका अकड़ के चले, मैं मालदार हूं, पैसे वाला हूं, कुछ नहीं है। अगर एक पैर में दर्द हो जाए तो सारी हेकड़ी निकल जाती है और आदमी चाहता है कि उस दर्द को खत्म करने के लिए मेरी पूरी दौलत चली जाए, वो भी गवारा। ये माल और दौलत पर घमंड नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह ने फरमा दिया है नमाज के साथ, सब्र के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तलब करो। तो अब हम सभी को ज़रूरी है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, इस्लामी तरबियत करें, कोशिश करें हम जैसे उनको स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो हम तरबियत घर पे करें। तरबियत खुद माँ बाप जो उसकी तरबियत कर सकते हैं, दुनिया का कोई इंसान उसकी तरबियत नहीं कर सकता। और जो बच्चे माँ बाप की तरबियत से दूर रहते हैं तो यकीनन बाद में चल के वो खुद माँ बाप के लिए ही सिर दर्द बनते हैं और उसके बाद वो परेशानियाँ आती हैं जो माशरे में देखने को मिलती हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, फुला बच्चा इस तरीके से उसने बाप की बेइज्जती की है। तो हम ऐसे अपनी औलाद को बनाएं कि वो हमारे जाने के बाद भी उसके सदक़ाए जारिया बने, वो एक कुरान की एक लफ्ज़ भी पढ़े तो हमको उसका सवाब मिले। कुरान मुक़द्दस अगर किसी को सिखाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए बन जाए। तो अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ में दीनी तालीम ज़रूर दिलाएं, उनको आलिम बनाएं, वो भी सिखाएं कि ये कुरान जो आप हिफ्ज़ कर रहे हैं इस तरीके की क्लास लगाइए बच्चों के लिए। 1 साल 2 साल का जिस तरीके से आप 10वीं 12वीं तक की क्लासें लगती हैं, हमारे यहाँ मदरसे चल रहे हैं, हिफ्ज़ के मदरसे चल रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर हमारा बच्चा कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना सीख जाए।
कुरान के मानी और मफाहिम को समझ बहुत आसान है। जब हम 3-4 महीने के अंदर बाहर मुल्क इंग्लैंड अमेरिका जाने के लिए अरबी जबान में इतनी महारत हासिल कर लेते हैं कि वो कुछ भी बोले हमारे कान में पढ़ने की देर है, समझने की देर नहीं। तो हम मुमकिन है हम अगर अपने बच्चों को ये तालीम भी दें, कुरान को सिखाएं कि बेटा इसमें जो लिख रहा है ये पढ़ा जा रहा है अरबी में, इसका माना, उसके बाद चाशनी कुछ और है। जो हमारी नमाजों में कई मरतबा गड़बड़ियां होती है ना, हम दुकान पे हिसाबो किताब लगा रहे होते हैं, वो हिसाबो किताब भी खत्म हो जाएगा जब हम उसको उसके मतलब के साथ पढ़ेंगे। हम मांगेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह तू मुझे माफ फरमा, वरहमनी, तू मुझ पर रह। जब हम अपनी जबान में बैठकर दुआ मांगते हैं तो हमारा दिल लगा रहता है, हमारा दिल लगा रहता है। लेकिन नमाज में हमारा दिल क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि माने और मफाहिम हमें पता नहीं। लेकिन ये जरूरी है हम सब के लिए कि इतने मानी और मफाहिम तो हम जान लें कि जिससे हम नमाज में जब खड़े हों तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इस तरीके से महुए गुफ्तगू हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम हर बात को समझ रहे हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, या इलाहुल आलमीन, जो चंद बातें यहाँ खुतबा जुमा में जिक्र की गई हैं, इन सब को तू हमारे लिए बेहतर बना और इन सब के जरिए हम सब पर अपनी रहमत, अपने रहम का, करम का, खैर काफियत का मामला फरमा। जितने भी मुसलमान भाई बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो हम में परेशान हैं, जो हमारे भाई परेशान हाल हैं, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो गुजर चुके हैं, जो या इलाहुल आलमीन हमारे सदक़ात के मोहताज हैं, हमारी दुआओं के मोहताज हैं, या इलाहुल आलमीन तो उन सब पर भी अपने रहम का, करम का, खैर काफियत का मामला फरमा। और हम सब जो तेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं तेरी नमाज अदा करने के लिए, या इलाहुल आलमीन, हम सब गुनहगार हैं। हम खुल्लम खुल्ला भी गुनाह करते हैं, छुप कर भी गुनाह करते हैं, रात में भी करते हैं, दिन के उजाले में भी करते हैं। हम सब की खताओं को दरगुजर फरमा, हम सब पर रहम का, करम का, खैर काफियत का मामला फरमा। अमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।